नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में आपको स्वागत है। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक में मैंने फिर इस वीक में और एक आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया वाला स्टॉक को मैंने जगह दिया है, जो इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल एंसिलरी प्रोडक्ट बनाता है। ये कंपनी का जो प्रेजेंस है ग्लोबली भी है, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इंडिया में है। तो जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका डिटेल्स तो देख लूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए छोटा रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाओ, बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फटाफट डिटेल्स फंडामेंटल डिस्कशन में जाता है। जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड। तो रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड बनाता क्या है? द कंपनी प्रोडक्ट इज द फोर्ज कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स एंड कोचेस एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स। ओके, तो ये जो सेक्टर है, ये थीम आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर वीक में देखोगे तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी को मैंने चार्ट ऑफ द वीक में जगह दे रहा हूँ, क्योंकि ये सेक्टर में हम लोग को आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया का पुश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट का फोकस भी है, और ये स्टॉक उस दिशा में काम भी कर रहा है। कंपनी इस दिशा में काम भी कर रहा है, उसका स्टॉक में भी, चार्ट में भी इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो कंपनी बनाता है फोर्ज प्रोडक्ट, 2 kg टू 200 kg क्रैंकशाफ्ट, आई बीम, नकल, रोल्ड प्रोडक्ट भी है, रोलिंग मटेरियल, मशीन प्रोडक्ट भी बनाता है। और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देखोगे तो एक्सपोर्ट करता है कंपनी 40%, जहां पे 36% पिछले साल था, वहां पे अभी इस साल 40% एक्सपोर्ट किया 2021 में। और डोमेस्टिक कंपनी का जो प्रेजेंस है वो भी 60% का आसपास है। तो 60% डोमेस्टिक और 40% एक्सपोर्ट से कंपनी आता है। कंपनी का क्लाइंट देखोगे तो काफी मजबूत कस्टमर बेस है। टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवे, भारत बेंच, बीएमएल, बीएचईएल, बल्बो, बांग्लादेश रेलवे, सेल, ये सारे कंपनी का क्लाइंट है। और कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे तो यही क्वार्टर में, क्वार्टर में कंपनी का 220 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम 6 कॉन्ट्रैक्टर। तो काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर देखूंगा तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है जमशेदपुर में झारखंड में और दूसरा है लिलुआ इन वेस्ट बंगाल। सो कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी मैं बताया था। कंपनी हैज ओपन ऑफिस इन रसिया एंड यूरोप इन एडिशन टू यूएसए। पहले यूएसए, मेक्सिको, साउथ अमेरिका, टर्की में था, उस वहां से कंपनी एक्सपांड किया है। इसका ग्लोबल फुटप्रिंट, तो ग्लोबली इसका दबदबा बना रहा है। अभी रसिया और यूरोप में भी नया ऑफिस खोल दिया है। और कंपनी एमओयू साइन किया है यूएस का एक कंपनी से, जब पेटेंटेड डायनामिक टॉर्क स्विचिंग बनाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी यूज होता है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, जो हाई ग्रोथ ई मोबिलिटी मार्केट में, उसमें इनोवेशन भी, इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी बना रहा था। एंड कमीशनिंग न्यू यूनिट, कंपनी एक नया यूनिट का कमीशनिंग भी कर रहा है। द कंपनी सक्सेसफुल स्टार्टेड डिस्पोजल ऑफ वार्म। तो काफी शानदार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। मार्केट कैप 4386 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी 18 चल रहा है, जहां इंडस्ट्री पी 20 है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 91.2% प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का आरओई देखोगे तो 20.8% का आरओई दे रहा है कंपनी, काफी शानदार है। थोड़ा प्रॉब्लम ही है, थोड़ा डेप्थ ज्यादा है, 1.13 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी का प्रॉफिट जहां 243 करोड़ है, वहां पे डेप्ट कंपनी का 135 करोड़ है। थोड़ा डेप्ट मैनेज करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, अगर ऑर्डर बुक अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के लिए। और कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी जहां पे प्री कोविड लेवल पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47, 48, 37 करोड़ का होता था, वहां पे पोस्ट कोविड लेवल 2022 में 144 करोड़ जून क्वार्टर में और सितंबर क्वार्टर में 170 करोड़ का आसपास हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, जहां पे 10-20 करोड़ का आसपास प्रॉफिट आता था, वहां पे 47 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में 64 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट दर्जा है। तो ये तो रहा फंडामेंटल। अभी चला जाऊंगा हम चार्ट पे। चार्ट पे क्या खास दिख रहा है, देखो चार्ट पे एक पैटर्न बना है, इसको बोलता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप ठीक से देखोगे तो ये दिख जाएगा आपको, ये इन्वर्टेड, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड और ये और एक शोल्डर। और इसका ब्रेकआउट कंपनी ने दे दिया है
और ये जो प्राइस में दिया है ये 245 का आसपास वीकली इसी हफ्ता ने दिया है। तो आपका जो स्टॉप लॉस आएगा 245, ये प्राइस हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट जो निकल, ठीक है, तो 261.8% मतलब 400, यहाँ से भी 100 रुपया का आसपास मोर टारगेट निकल के आ रहा है। और चार्ट मजबूत है, देखो वॉल्यूम भी कितना खास बड़ा है। आरओसीआई सॉरी आरएसआई देखोगे तो 70 का ऊपर आरएसआई है, तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है। चार्ट काफी शानदार है। तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 240 का आसपास। प्राइस तो ये प्राइस में बाई कर सकते हो 270 के आसपास, और टारगेट निकल के आ रहा है पहला 406410 का आसपास। तो ये रहा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। वीडियो कैसे लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।